Yes, good evening all. Am I audible? Good Yes, evening, sir. sir. Yes, good evening. Yes, sir. Good evening. Okay, good evening. Just a minute. Okay, let all join. Then we'll start. Okay, we should start now. It is over 8:33. So yesterday we are discussing about injection volume. Okay. So we were discussing about the injection volume and what is the injection volume? Means how we calculate volume of any means any shape. If you are going to calculate volume, then what you require? Means what I mean to say, what is the difference between area and volume? एरिया में और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है? ये मैं आपको कल समझाने जा रहा था, लेकिन समय कम था। तो एरिया में और इसमें क्या डिफरेंस होता है? Sir, area means length and breadth. हाँ, ठीक है। और sir, volume means length, breadth and height. हाँ, तो इससे ठीक है, ये एल इंटू बी हो गया। और अगर मुझको इसका वॉल्यूम लेना है तो मुझे इसकी हाइट भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या था, अगर हम थोड़ा और स्पेसिफिक टेक्निकली वर्ड यूज करें तो ये जब एल एंड बी था, जब मैं एरिया मेजर कर रहा था, एरिया एल एंड बी, ठीक है, तो एल एंड बी क्या होगा? लेंथ किस में नापी जाती है? लेंथ मीटर, सपोज, सर। हाँ सपोज मीटर में नापे और ब्रेड भी मीटर में नापेंगे, तो ये इसकी यूनिट क्या होगी? एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, सर। हाँ, लेकिन जब हम इसको तो ये क्या हो गया? 2D शेप हो गया। 2D मतलब 2 डायमेंशनल शेप है, तो आपका जो एरिया है वो 2D है। अगर आपका कोई 2D शेप है तो उसका हम एरिया मेजर करते हैं। लेकिन अगर कोई 3D शेप है, ठीक है, कोई भी अगर आपका 3D शेप है, तो अगर जैसे इसका हाइट बनाया मैंने, तब तो हाइट तो सब जगह बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इस तरह से हाइट सब जगह बनाता हूँ तो ये क्या बन जा रहा है? थोड़ा सही नहीं बना, लेकिन एक समझ सकते हैं हम कि ये क्या बन जा रहा है? एक क्यूब बन जा रहा है। अगर मैं इसको बनाता हूँ, एक क्यूब बन गया ना। पहले क्या था? पहले एक ये रेक्टेंगल था, अब ये क्यूब बन गया। ठीक है, तो रेक्टेंगल से क्यूब कब बना? जब मैंने इसका हाइट भी इसमें ऐड किया। तो हाइट ऐड करने के बाद ये क्या बन गया? 3D शेप बन गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका 3D शेप। और 3D शेप क्यों हुआ? क्योंकि हम अगर इसका अब इसका वॉल्यूम काउंट होगा, अब इसका एरिया काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये 3D शेप है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? बी इंटू एल इंटू एच, है ना? तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर क्यूब, सर। यस, मीटर क्यूब। हाँ, इसका यूनिट मीटर क्यूब होना चाहिए। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो आपका वॉल्यूम होगा उसका मीटर क्यूब होगा। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर क्यूब कुछ भी हो सकता है, बट वो क्यूब में होगा। और जो आपका एरिया है वो स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो ये चीज हम समझ गए, वॉल्यूम और एरिया में डिफरेंस। अब हम जाते हैं अपने जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो उसकी हम अगर बात करें तो क्या होगा? सपोज ये है, ठीक है। अब इसको सपोज मैं इसको बनाता हूँ। ठीक है, इसका आगे का नोजल हो गया।
तो अभी मैं क्या कहना चाह रहा था कि आपका जो स्क्रू है, इसके अंदर जो स्क्रू मूवमेंट करेगा, तो उसको कैसे बनाए। सपोज इस तरह का जो स्क्रू है, ये इसके फ्लाइट्स बना रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका तो अब जब आपका स्क्रू मूव करेगा, ठीक है, आगे इसका शेप होगा कुछ इस तरह से। तो जब आपका स्क्रू मूव करेगा, तो इसका वॉल्यूम कैसे मेजर होगा, वॉल्यूम कैसे मेजर होना चाहिए। सर जितना लेंथ मूव हुआ है, हाँ, ठीक है, लेंथ जितना मूव हो रहा है, राइट। ठीक है, सपोज मेरा इनिशियल लेंथ, सपोज ये मेरा इनिशियल पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इससे ये मूव हुआ, तो ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो मतलब इतना ये ट्रैवल हुआ, लेंथ कहाँ से मेजर कर लूंगा, ये लेंथ मेजर कर लूंगा मैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया लेंथ। लेकिन मुझे वॉल्यूम निकालना है, इंजेक्शन वॉल्यूम, तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे इसका एरिया भी चाहिए ना, ठीक है। तो ये बैरल होगा, बैरल बैरल कैसा होगा, मतलब सिलेंडर शेप में होगा। तो इसका मुझे इसका इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, सपोज ये वाला, इसका मुझे एरिया चाहिए। तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं, कल हमने बात की थी ना, एरिया हम निकाल सकते हैं आई आर पाई आर, स्क्वायर हाँ, से। यस, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर से हम एरिया निकाल सकते हैं। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे जो यहाँ से ये एज का डिस्टेंस, मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर। हाँ सॉरी, वेरी गुड, ओके। तो जो इतना डिस्टेंस में चला, ये जो स्क्रू चला है, उसका मुझे अगर वॉल्यूम निकालना है, तो मैं इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दूंगा लेंथ से, ठीक है। एरिया को मल्टीप्लाई करूंगा लेंथ से, तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वॉल्यूम निकालते हैं, जो कल हम डिस्कस करना चाह रहे थे। समझ में आ गया किसी को डाउट इसमें, क्लियर है ये, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इससे वॉल्यूम कितना आपका ट्रैवल हो रहा है, वो आप पता लगा सकते हैं। तो ये था हमारा इंजेक्शन वॉल्यूम, कल जो जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो इंजेक्शन वॉल्यूम कैसे कैसे काउंट करेंगे हम, पहले हम उसका लेंथ काउंट करेंगे, फिर हमारे स्क्रू का एरिया काउंट करेंगे, और फाइनली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा वो इंजेक्शन वॉल्यूम। ओके, ये यहाँ पे लिखा भी है, थ्योरेटिकली द इंजेक्शन वॉल्यूम इज द लेंथ ऑफ द इंजेक्शन स्ट्रोक मल्टीप्लाई बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्क्रू। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई क्लियर। अभी इसमें एक पॉइंट डाला है कि ओनली अराउंड 90% ऑफ द इंजेक्शन वॉल्यूम गेट इंजेक्टेड। ठीक है, तो आपका जो इंजेक्शन वॉल्यूम है, जो कि आप कैलकुलेट कर रहे हो आपके स्क्रू के मूवमेंट से, बट इतना सारा वॉल्यूम एक स्ट्रोक में बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, उसका 90% ही निकलता है, 10% नहीं निकल पाता है। ठीक है ना, तो ये वो टेक्निकली आप जब प्रैक्टिकली देखोगे इसका वीडियो, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं, मतलब वो इतना वो तो कैलकुलेट तो हमने सारा किया, लेकिन वो इतना निकल नहीं पाता है। ठीक है ना, तो वो 90% ही निकलता है। ये हो गया आपका इंजेक्शन वॉल्यूम। देन इंजेक्शन स्पीड, ठीक है, इंजेक्शन स्पीड वो हो गया कि कितनी स्पीड से आपका इंजेक्ट कर रहा है। देन इंजेक्शन रेट, तो इंजेक्शन रेट किस में करता है कि सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, जो आपका मेल्ट है वो कितनी रेट से बाहर निकल रहा है, तो उसको सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम हो गया आपका। मैंने आपको बोला ना, कोई भी चीज क्यूब में है मतलब वो वॉल्यूम है, तो कितना वॉल्यूम उसका बाहर निकल रहा है पर सेकेंड। ठीक है, तो वो इंजेक्शन रेट होगा। अब इसमें एक चीज सोचने वाली बात है कि ये किस पर डिपेंड करेगा आपके हिसाब से, इंजेक्शन रेट। सर विस्कोसिटी पे। हाँ, वेरी गुड, विस्कोसिटी पे। अगर विस्कोसिटी कम है, तो इंजेक्शन रेट बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम एक साथ निकल जाएगा कम प्रेशर में। और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे, वेरी गुड, टेम्परेचर पे करेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे इंजेक्शन रेट बढ़ेगा। हाँ, और प्रेशर। हाँ, प्रेशर, गुड। डिजाइन में मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, स्क्रू के डिजाइन, या आपका जो जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, जो आपकी ये इंजेक्शन मशीन है, इसमें मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। सर डिजाइन में जो क्लियरेंस रहता है उसको कम कर सकते हैं। क्लियरेंस को कम कर सकते हैं, हाँ, और अगर मुझे और से स्क्रू का हाइट।
हाँ, स्क्रू का हाइट। हाइट नहीं, लेंथ होता है, लेंथ और एरिया दो चीजें हाँ होती है, हाइट नहीं बोलते उसमें, है ना। हाँ हाँ, तो लेंथ बढ़ाएंगे तो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और हाँ। हाँ, और एक हो सिंपलेस्ट चीज जाएगा है कि अपने। सपोज मुझे ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, मुझे कोई ऐसा मोल्ड बनाना है जिसके लिए मुझे ज्यादा वॉल्यूम चाहिए मेल्ट का, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं डाई का जो हमारा मेरा डाई है, डाई मतलब डाई के आगे का जो एरिया है, उसको अगर मैं बढ़ा दूं तो बढ़ेगा वो कि नहीं बढ़ेगा, कि कम होगा। सर उसको कम करना पड़ेगा ना, अगर हमें ज्यादा स्पीड के साथ प्रेशर के साथ चाहिए तो। हाँ, स्पीड, लेकिन रेट है यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर आपका, अगर मैंने ये ज्यादा, ये इसका होल बड़ा कर दिया, तो मुझे वॉल्यूम तो ज्यादा हम्म। मिलेगा ना, तो मेरा ये पर्पज तो छोड़ गया, मेरी स्पीड हाँ, कम हो अमाउंट ज्यादा जाएगी, मिलेगा। है ना, मेरी हम्म। स्पीड कम हो जाएगी, बट मुझे रेट तो मिल जाएगी ना, समझ रहे हैं। इंजेक्शन स्पीड जी। आपकी कम हो जाएगी, लेकिन रेट आपको मिल जाएगी, आपको वो वॉल्यूम मिल जाएगा जो आपको चाहिए, मतलब अलग अलग तरीके से सोचने का वो है। तो इस तरह से मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा वो जो आपको बताना ऑरिफाइस है। होता है सर उसकी बात कर रहे हैं सर, हाँ डाई का। हाँ हाँ, ओरिफिस, हाँ, वो जो आगे का ओके। ओरिफिस होता है ना उसके। जी। ठीक है। देन स्क्रू रोटरी स्पीड। ओके, रोटरी स्पीड क्या होती है, आपका स्क्रू कितनी स्पीड से घूम रहा है। तो रोटरी स्पीड का क्या पर्पस होगा, सेम, अगर आपकी रोटरी स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियसली सारी चीजें बढ़ जाएंगी। उसके अलावा आपका फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, मेल्ट जल्दी हो जाएगा, इंजेक्शन स्पीड, इंजेक्शन रेट, सब चीजें बढ़ जाएगी अगर आपका रोटेशन स्पीड बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये टर्म्स यूज होती है जनरली, इसलिए इसको यहाँ पे डिस्कस किया गया। अब हमको कुछ बैलेंस भी करना पड़ता है, ठीक है, जब ये एक्सट्रूशन मशीन चलती है तो हमको कुछ चीजें बैलेंस करनी पड़ती है, वो है फ्लो बैलेंस। ठीक है, फ्लो बैलेंस क्या है कि पार्ट जियोमेट्री डिपेंडेंट, मतलब आपका जो मशीन है उसमें कितना वॉल्यूम आप कितना मटेरियल आपको फीड में डालना है, फीड होपर में आपको कितना मटेरियल डालना है, किस हिसाब से उसको चलना है, ये सब आपको फ्लो बैलेंस करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आपका कम ज्यादा मटेरियल कुछ हुआ तो आपका चोकिंग हो जाएगा, या फिर आपका एयर आ जाएगा, तो आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो डिपेंड कर जाएगी, ठीक है। तो ये कोई चाहता नहीं है, इसलिए ये चीजें, इस चीज को फ्लो बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। सेकंड, हीट बैलेंसिंग। तो हीट बैलेंसिंग में क्या करना पड़ता है कि आपका जो एक साइकिल है उसमें कितनी हीट सप्लाई की जा रही है, उसके बाद उसको कितना कूल करना है, तो उसको भी हमको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है ना। ये नहीं कि हम उसको मतलब एक साइकिल में कितना हीट को आपको रिकवर करना है, वो आपको हीट बैलेंस करता है, ठीक है। हीट बैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के लिए। देन यूनिफॉर्म फ्रीजिंग। आपका जो मोल्ड है, अगर आपका मोल्ड छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यूनिफॉर्म फ्रीजिंग हो जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े मोल्ड होते हैं, जो मतलब आपको देखा होगा बड़े बड़े प्लास्टिक की टंकियां बनती है, या बड़ी बड़ी प्लास्टिक के वो सी चीजें आजकल बनने लग गई है, तो अगर इतना बड़ा मोल्ड आपका है तो आपको यूनिफॉर्म फ्रीजिंग करना जरूरी है। अगर आपका यूनिफॉर्म फ्रीजिंग नहीं होगा तो मतलब अलग अलग पार्ट की स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और उसकी जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाएंगे, तो आपका मतलब प्रोडक्ट फिर अप टू मार्क नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म फ्रीजिंग जरूरी है। तो एनी अनबैलेंसिंग ऑन द अबाउट थ्री बैलेंस विल क्रिएट मोल्ड इन स्ट्रेस। मतलब आपका अगर कोई चीज जल्दी ठंडी हुई कि कोई चीज गर्म ठंड, मतलब कूलिंग रेट अलग अलग है सबका, तो क्या होगा कि जो पॉलीमर का अरेंजमेंट है, पॉलीमर चेन्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो वो क्या कि स्ट्रेस हो जाएगा। अगर आपके सब चीजें एक जैसे अरेंज है ना तो स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी चेन्स अलग अलग टाइप से अरेंज है तो उसमें स्ट्रेस क्रिएट होगा। और अगर मोलिकुलर आपकी पॉलीमर चेन्स में स्ट्रेस क्रिएट हो गया, मतलब कि आपकी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, उसमें डिफेक्ट्स जनरेट हो जाएंगे। और हमको पता है अगर किसी भी चीज में डिफेक्ट्स जनरेट होते हैं तो उसकी लाइफ टाइम कम हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है वो सारी कम हो जाएगी, इसलिए हमको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग, तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। ये पावर टूल, टेलीफोन हैंडसेट, टेलीविजन कैबिनेट, इलेक्ट्रॉनिक स्विच, ऑटोमेटिक डंपर, ठीक है, ये बहुत सी चीजें हैं, जनरल चीजें, आप पढ़ लीजिएगा, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, तो ये इसमें यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंजेक्शन मोल्डिंग। टाइप ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग, ठीक है, ये जो लास्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग। तो मल्टी शॉट और टू के मोल्डिंग। तो इसको क्या, मल्टी शॉट का मतलब क्या होता है, वेयर डिफरेंट मटेरियल्स आर इंजेक्टेड इनटू सेम मोल्ड। ठीक है, आपका मोल्ड सेम है, बट आपका
आपको डिफरेंट टाइप के मटेरियल उसमें यूज करने हैं आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसके लिए मल्टी सोट इंजेक्शन मोल्डिंग यूज होता है। देन इंसर्ट मोल्डिंग, तो इंसर्ट मोल्डिंग यूज होता है जब आपके मेटल कंपोनेंट यूज होते हैं। ओके, जब मेटल कंपोनेंट यूज होते हैं उसमें अगर आपको मोल्डिंग करनी है तो उसके लिए आपको इंसर्ट मोल्डिंग करनी पड़ती है। देन स्ट्रक्चर फॉर्म मोल्डिंग, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपका मटेरियल है उसको पहले फॉर्म में क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म में क्रिएट करने से क्या होगा, उसकी डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। समझ गए ना फॉर्म क्या होता है? फॉर्म मतलब आपका, आप समझ गए ना, जैसे आपका साबुन का फोम हो गया। फोम मतलब वो उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, मतलब उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा बट उसमें वेट कम होगा, तो डेंसिटी कम हुई ऑब्वियसली, जो मैंने समझाया था नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्म मोल्डिंग हो गया, मतलब हम उसको पहले फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे हमारा मतलब जो मटेरियल बनेगा वो लाइटर बनेगा, कम वेट का बनेगा। लास्ट है गैस असिस्टेड मोल्डिंग, तो वहां पे हम क्या कुछ गैस यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपका जो वाल की थिकनेस है वो कम करेगा। ये कैसे कम करेगा ये आप समझ सकते हैं, मतलब आप उसमें गैस यूज कर रहे हैं तो गैस उसको प्रेस करेगी मोल्ड को। ठीक है, तो जो मोल्ड, सॉरी मोल्ड नहीं, मोल्ड के अंदर जो मटेरियल है पॉलीमर उसको प्रेस करेगी। तो प्रेस करने से मोलिकुलर चेन अरेंजमेंट थोड़ा मतलब अच्छा होगा, थिकर मतलब डेंस होगा, और डेंस होने की वजह से आपकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये अलग अलग हमारा प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अलग अलग चीज कर सकते हैं। सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। सर जो मल्टी शॉट वाला जो मोल्ड है, हाँ अगर मुझे एक मोल्ड में जो पार्ट बनाना है, हाँ अगर उसमें जो कैविटीज है, अगर हाँ सिंगल कैविटी का मोल्ड है, हाँ हाँ तो उसमें अगर मान लीजिए सर मैं पहला पार्ट बनाया, हाँ। अभी मेरे को दूसरा पार्ट बनाना है, तो उसकी डिजाइन तो चेंज हो जाएगा, तो फिर मोल्ड भी चेंज हो नहीं जाएगा। नहीं, मल्टी सोर्ट का मतलब वो नहीं हुआ। मल्टी सोर्ट मतलब आपको मटेरियल वो यूज करना है। ठीक है, लेकिन जैसे होता क्या है कि जैसे कि कुछ चीज तो वो हुआ तो आपका क्या बोलते हैं, एक तो आपने सीधा फीड जोन में डाल दिया मटेरियल। ठीक है, हम्म। फीड जोन में डालने के वो हम्म। वहीं से मेल्ट होके जो आपका उसके बाद फीड जोन, कंप्रेशन जोन और मीटिंग जोन में होके आएगा तो वो वहीं पे मिक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ हम्म। चीजें ऐसी हम्म। होती है कि जिन उनको वहां नहीं डाल सकते, क्योंकि वो कुछ चीजें जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, कोई ऐसा मटेरियल है कि उसको ज्यादा देर तक हाई टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, वो डिग्रेड हो जाएगा। क्यों, आपको तो वो फीड जोन से डालोगे तो वो चलता हुआ आएगा, तब तो बहुत टाइम तक उसको हाई टेम्परेचर पे रहना पड़ेगा, लेकिन मैं इतनी देर उसको नहीं रख हम्म। सकता हूँ सपोज। तो फिर मैं उसको करता हूँ वहीं पे इंजेक्शन मोल्डिंग, वहीं इंसर्ट करता हूँ और वहीं तुरंत उसको उसके साथ भेजता हूँ। तो वो मटेरियल उसके साथ जाके वहीं मिक्स होगा और तुरंत वो मोल्ड मतलब सॉरी, तुरंत वो आपका कास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए वो आपका मल्टी शॉट हुआ मोल्डिंग। ठीक है, कि मतलब आप इंजेक्शन इनटू सेम मोल्ड। ठीक है, तो डिफरेंट मटेरियल हो मतलब सेम पार्ट जो, बनाएंगे ना सर? हाँ पार्ट सेम बनेगा, पार्ट सेम बनेगा। कंपोजिशन मतलब हमेशा हम कोई एक ही पॉलीमर यूज नहीं करते ना, मतलब किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए दो तीन तरह हम्म। के वो यूज करते हैं। को पॉलीमर समझते हो ना आप? को पॉलीमर क्या होता है? हम्म। दो तीन पॉलीमर मिक्स होकर बनता है, या दो पॉलीमर तो एटलीस्ट होती है। तो वो चीज यहाँ पे समझा रहे जी। हैं। ठीक है ना, तो बस वो थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है। फाइनली आपका हो गया रोटेशनल मोल्डिंग एंड सिंटरिंग, इसको सिंटरिंग भी बोलते हैं। तो रोटेशनल मोल्डिंग क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक के लिए रोटेशनल मोल्डिंग होता है। तो इसमें क्या हुआ कि ये आपका मोल्ड है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया कि आपने आपका मटेरियल डाल दिया और फिर इसको रोटेट किया। तो देखो रोटेट कैसे हो रहा है, ये दो तरह से, ये दो तरह से रोटेट होगा। एक तो ये रोटेट होगा इस तरह से। ठीक है, एक तो इस तरह से रोटेट होगा और एक इस तरह से रोटेट होगा। समझ रहे हो कैसे रोटेट होगा, समझ रहे हो क्या इसको? मतलब एक तो आपका इस प्लेट, ये जो डिस्क दिख रही है ना, ये डिस्क रोटेट करेगी। ठीक है, और एक ही आपका यहां से रोटेट करेगा। ठीक है, तो दो तरह से रोटेशन हो गया ना। एक तो मतलब जैसे कि अपनी अर्थ मूवमेंट हो रही ना, एक तो अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, और एक वो अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। सपोज ये आपको इसके इसको अगर आप अर्थ मान लोगे तो ये इसकी एक्सिस हो गई, तो ये इसकी एक्सिस की तरफ भी घूम रही है। ठीक है, एक्सिस पे घूम ही रही है। सपोज ये सन है। ठीक है, तो ये सन के अराउंड भी घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है। ठीक है, तो ये दोनों 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 एक्सिस पे घूमता है। ठीक है, तो मोल्ड इज रोटेटेड व्हाइल हीट इज अप्लाइड।
ठीक है, इसके अंदर मोल्ड के अंदर कुछ हीटर्स भी अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, एंड मोल्ड इज एयर और वाटर कूल टू अलाउ पार्ट टू सॉलिडिफाई, ठीक है। तो फाइनली हम उसको कूल करते हैं, पहले इसको हीट देंगे तो जो आपका पॉलीमर है वो मेल्ट हो जाएगा, फिर देन उसको कूल करेंगे, ठीक है। जब हम उसको ओपन करेंगे तो इस तरह का आपका ये प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। तो ये रोटेशनल मोल्डिंग काफी जगह यूज होती है। तो रोटेशनल मोल्डिंग आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट इसमें? रोटेशनल मोल्डिंग क्लियर है ना? सर इसका यूज किस लिए करते हैं, रोटेशन का क्या बेनिफिट क्या है सर? रोटेशन की वजह से आपका जो पॉलीमर है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चारों तरफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या बोले कि कैसे समझूंगा आपको, जैसे कि आपका कोई चीज है ठीक है, ठीक है, और सपोज ये आपका कोई डिस्क है और यहाँ पे आपका पड़ा है लिक्विड, ठीक है, ये आपका लिक्विड है, सपोज पानी है ये, ठीक है, ये पानी पड़ा है और ये डिस्क है, ठीक है। जब मैं इसको घुमाऊंगा, अगर मैं इस डिस्क को घुमाऊंगा तो क्या होगा? सर मिक्सअप ज्यादा होंगे। हाँ, मिक्सअप ज्यादा होंगे, और तेज घुमाया तो ये आपका डेली तो सर रूटीन की पूरा चीजें आपको, हाँ हाँ बोलिए। पूरा फैल जाएगा सर वो एरिया में। यस, वेरी गुड, फैल जाएगा ना, यही तो चीज यहाँ पे चाहिए हमको। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, प्लास्टिक मैंने बीच में डाल दिया मेल्ट कंडीशन में, ठीक है, प्लास्टिक को हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करके मैंने बीच में डाल दिया, फिर मैं इसको घुमा रहा हूँ तो क्या होगा, ये सब चारों तरफ फैल जाएगा, ठीक है, हम्म। मोल्ड दोनों मोल्ड में, पूरा मोल्ड में फैल जाएगा। फिर मैं इसको ठंडा कर दूंगा तो मेरा शेप बन जाएगा। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ? इसीलिए तो हम इसको दोनों तरफ से घुमा रहे हैं, इधर भी घुमा रहे हैं और इधर भी घुमा रहे हैं, दोनों तरफ से घुमा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कि प्लास्टिक जो अंदर जो मेल्ट है आपका वो चारों तरफ सब दीवारों पे चिपक जाए, सब दीवारों में तो फैल सर जाए। इसमें अगर मान लीजिए सर मेरा पार्ट का साइकिल टाइम अगर 90 सेकंड है, तो हाँ, क्या मोल्ड जो है 90 सेकंड तक घूमते ही रहता है कि उसमें कुछ कुछ टाइम के लिए इसको घुमाना होता है इस टाइप के मोल्ड में, नहीं, रोटेशनल मोल्डिंग वो में? वो वो अगेन आपके पॉलीमर पे डिपेंड करेगा कि आपके पॉलीमर कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका पॉलीमर बहुत ही ज्यादा मतलब पानी जैसा है, मतलब उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है, तो कम टाइम में फैल हम्म। जाएगा, ठीक है, कम टाइम में चारों तरफ फैल जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे हनी रखता हूँ, शहद रखता हूँ, फिर इसको घुमाता हम्म। हूँ तो मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा ना इसको फैलने में, कंपेयर टू पानी। अगर जी सर। वाटर और हनी दोनों लेता हूँ तो मेरा वाटर तो तुरंत फैल जाएगा, लेकिन हनी भी फैल जाएगा, लेकिन कुछ टाइम तो लगेगा ना उसको, क्योंकि वो ज्यादा विस्कस जी है। सर। तो वो वही चीज यहाँ पे है कि आपका पॉलीमर की विस्कोसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, क्लियर? जी सर। ओके, देन थर्मो, अब हम ये चीज पढ़ रहे हैं थर्मोसेट के लिए, ठीक है। अगर आपका थर्मोसेट रेजिन है तो उसके लिए ट्रांसफर मोल्डिंग यूज होता है, और उसमें क्या होता है, ये भी सिंपल है, आपका जो रेजिन है उसको बीच में रख दिया, ठीक है, फिर आपने इसको जो आपका ये टूल्स है, टूल्स या मोल्ड जो भी बोल सकते हैं, इसको आपने इसमें पैक कर दिया, फिर उसमें आपको हीट किया और आपने वैक्यूम जनरेट की, वैक्यूम क्यों जनरेट की, जिससे प्रेशर क्रिएट हो, और फाइनली आपने हटा के आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि रेजिन से आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो क्या हुआ होगा इसमें, क्यों मैंने इसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर क्यों लगाया? इस प्रोसेस में सिंपल है प्रोसेस, बस कुछ नहीं किया, इसके जो टूल्स है उसके बीच में मैंने मेरा मटेरियल डाला, दबाया, प्रेशर दिया और बस प्रोडक्ट बन गया। तो क्या चीज हुई उसमें जो ऐसा तुरंत हो गया ये? सर प्री डिफाइंड शेप ऑलरेडी है उसमें, हाँ हम ठीक है, सिर्फ प्रेशर के थ्रू इसको इजेक्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। इसमें क्या हुआ, रेजिन में क्या चेंज आया होगा? रेजिन तो पहले भी ऐसे ही दिख रहा है ना, पहले भी ऐसे दिख रहा है और आप इसके बाद भी ऐसे ही दिख रहा है, तो मैंने क्यों किया ये चीज? देखो यहाँ भी ऐसे ही दिख रहा है और यहाँ भी शेप तो वही है, लेकिन मैंने फिर ये चीज क्यों किया? थर्मोसेट में क्या होता है, मैंने बताया था ना, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, उसमें क्रॉस लिंकिंग होता है ना, क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन। हाँ। तो वो क्रॉस हाँ। लिंकिंग रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सपोज ये आपकी चेन है, ये चेन पहले ये ऐसी थी यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन जब मैंने हाई टेम्परेचर और प्रेशर दिया तो चेन्स में लिंक बन गए,
इसको बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग। ये पढ़ा था ना हमने इनिशियल क्लास में। हाँ सर। ठीक है, हाँ, तो वो क्रॉस लिंकिंग बन जाएगा, इसलिए हमको ये ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। समझ गए? हम्म। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोसेस। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आप ये एक मिनट, मुझे अटेंडेंस लेने दीजिए, अटेंडेंस। सेवन स्टूडेंट है तो ठीक। ओके, तो ये आपका हो गया। जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये हो गया आपका थर्मोस्टेट रेजिम ट्रांसफर मॉडल। ठीक है, एक्सट्रूशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो ये पीपीटी में जो आ रहा है वो मैं तो आपको बता देता हूँ, तो आप जब पढ़ोगे वापस तो आपको इजी होगा। ठीक है, इसका ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, इसका है, इसका मतलब होता है पुश आउट। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है कि पंप सप्लाइड अ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ मटेरियल टू शेपिंग टूल्स, ओके, और टू अदर सब्सिक्वेंट शेपिंग प्रोसेस। ठीक है, तो मतलब ये सीधा पंप से हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल भेज रहे हैं, और एक जो आपका शेपिंग टूल्स है उसमें। ठीक है, तो वो हो जाएगा। सेकंड, मटेरियल्स क्या यूज करते हैं, प्लास्टिक, मेटल्स भी इसमें इस प्रोसेस से मेटल्स भी कर सकते हैं मोल्ड। ठीक है, एल्यूमिनियम विंडो फ्रेम, तो एल्यूमिनियम की विंडो आपने देखी होगी, तो उस तरह की चीजें हम बना सकते हैं। तो ये प्लास्टिक के लिए जो यूज होता है वो मेटल के लिए भी यूज होता है। ओके, स्पेगेटी एंड अदर नूडल्स, उसके लिए भी, नूडल्स के लिए भी हो सकता है। टूथपेस्ट आदि, ये काफी चीजें हैं जिसमें ये यूज हो सकता है। एक्सट्रूशन यूजफुल फॉर शेपिंग पार्ट विथ एक्सट्रूडर डाइज। ओके, तो आपकी जो डाई है वो कैसी है उसके शेप पे डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो अलग अलग डाई आप चेंज करके आपका शेप भी जो आपका प्रोडक्ट है उसका शेप बदल सकता है। एक्सट्रूशन इज बेसिस ऑन द बेसिस फॉर द इंजेक्शन मोल्डिंग एंड ब्लो मोल्डिंग। तो आप कुछ भी कर रहे हो, आइदर इंजेक्शन मोल्डिंग कर रहे हो या ब्लो मोल्डिंग कर रहे हो, लेकिन उसमें एक्सट्रूशन तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस हो सकता है। आगे आप आइदर आप मोल्ड लगा रहे हो तो आपका इंजेक्शन मोल्डिंग हो जाएगा, और अगर आप फिर आगे ब्लो कर रहे हो तो वो ब्लो मोल्डिंग हो जाएगा, वो जो हमने वीडियो में देखा था वही हम यहाँ भी देखेंगे। ये चीज तो हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आपका प्लास्टिक पेलेट हो गया, एक्सट्रूडर हो गया, देन एक्सट्रूडर एक्सट्रूशन डाई हो गया, देन कूलिंग, एंड देन फाइनली कट आउट। ठीक है, तो यहाँ से ये शेप बन रहा है। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ से इसको फाइनल शेप दे रहे हैं, इसी शेप में बना रहा है। फिर ये कूलिंग अरेंजमेंट बन रहा है पूरा। ठीक है, इसको कूलिंग करना है अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक, कैसे कूल करना है। तो ये प्रोफाइल, मतलब कूलिंग प्रोफाइल सबके लिए अलग अलग होगा, सब प्लास्टिक के लिए है ना, कितनी स्पीड से कूल करना है। देन फाइनली इसको कट कर दें। और ये चीज हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं उनको फास्ट में कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, देन प्रोसेस क्या होगा कि ये तो हो गया, होमोजेनियस मटेरियल रिव्यू एंड शेपिंग ऑफ द फ्लोर, ये हम सब पढ़ चुके हैं। देन the impart shape of the materials, rod, tube, cooling zone, auxiliary equipment, cooler, roller। ठीक है, ये सब हो गया है। देन हम मूव करते हैं ब्लो फिल्म एक्सट्रूशन। ओके, देखो ब्लो फिल्म एक्सट्रूशन है तो ये एक्सट्रूशन ही है, लेकिन ब्लो फिल्म है। तो ब्लो फिल्म, ब्लोन फिल्म क्या होता है कि ब्लोन फिल्म मतलब आप उसको फुला रहे हो, गुब्बारे की तरफ फुला रहे हो। आपका एक्सट्रूशन होने के बाद उसको गुब्बारे की तरफ फुला रहे हो। कैसे फुला रहे हो, देखिए, ये जो प्रोसेस है ये हमने वीडियो में देखा था। ठीक है, लेकिन अगर आपको वापस एक बार मैं समझा देता हूँ, क्योंकि डायग्राम में अलग ही, अगर आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए आया तो आप बना सकते हो। तो उसमें क्या है, आपका रेजिन यहाँ से आपने डाला, रेजिन मतलब जो भी पॉलीमर है। ठीक है, ये होपर हो गया, इसमें से आपने डाला। फिर ये आपका एक्सट्रूडर हो गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से आपका मटेरियल फ्लो मेल्ट होकर बाहर निकल गया। ठीक है, ये आपका डाई हो गया। तो यहाँ पे डाई आप देख रहे हैं थोड़ा सा अलग टाइप का। डाई में क्या है, इसके साथ में एक एक एयर रिंग भी लग रही है। ठीक है, तो ये आपका डाई हो गया, जो डाई नीचे जो है वो डाई हो गया, और इसके ऊपर हमने लगा दिया एयर रिंग। ठीक है, तो ये कैसा होगा अगर आप इसको ऐसे सामने से व्यू में देखोगे। ये तो क्या कि ऐसा वर्टिकल व्यू में तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप सामने से व्यू में देखोगे तो सपोज ये आपका डाई हो गया। ठीक है,
एक मिनट, इसको बोल सकते हैं। अगर इसका शेप हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, सपोज यहाँ पे छोटी छोटी नोजल लग रही है, वहां से मैं एयर सप्लाई दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे नोजल लग रही है, एक कंटिन्यू नोजल लग रही है, सपोज ऐसा नहीं, इसको मैं कंटिन्यू नोजल बना देता हूँ। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे बनाए, लेकिन आप समझने के लिए ठीक है। तो ये जो एरिया है, यहाँ से आपका प्लास्टिक की फिल्म बाहर आएगी, ये जो जितना भी एरिया है यहाँ से। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा ठीक बन गया, मतलब आप पतला समझिएगा इसको। तो यहाँ से आपकी प्लास्टिक की फिल्म बाहर आएगी, और ये जो अंदर है, अंदर वाले जो है, यहाँ से मैं एयर पास कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आएगी एयर। ठीक है, और यहाँ से आपका प्लास्टिक की फिल्म बाहर आ रही है। ठीक है, इस पूरे एरिया से, जो पूरा एरिया है, ये थिकनेस है इन दोनों के बीच में, यहाँ से आपकी प्लास्टिक की फिल्म आ रही है। तो क्या होगा कि ये प्लास्टिक की फिल्म के बीच में से एयर घुसा घुसे मतलब घुसा रहे हैं, तो वो क्या, जो आपकी फिल्म है वो फैल जाएगी। ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ से मैंने एयर घुसाई, और ये प्लास्टिक की फिल्म जा रही है, ये कंटिन्यू फिल्म है, तो मतलब तीनों तरफ से। ठीक है, तो ये फैल गई, फैल क्यों गई, क्योंकि मैंने यहाँ से बीच में से एयर दिया। ठीक है, तो एयर देने से ये फिल के एक बबल बन गई, एक गुब्बारा बन गया। ठीक है, तो गुब्बारा क्यों बना, क्योंकि मैंने बीच में से हवा दिया, और साइड में से प्लास्टिक, जो मेल्टेड प्लास्टिक था, जो मेल्टेड पॉलीमर था, वो साइड से जा रहा है, और बीच में से मैं हवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनली ये मेरा बन गया बबल। ठीक है, तो ये बबल ऊपर ग्रो होगा। ठीक है, फिर ऊपर कोलेप्सिंग फ्रेम होगी। ठीक है, कोलेप्सिंग फ्रेम क्या करेगी कि जो मेरा बबल है उसको वापस समेटने के काम करेगी, तो बबल यहाँ टकराएगा। ठीक है, और वापस समेटता हुआ, ये जो रोलर लग रहे हैं, इन रोलर से होता हुआ फाइनली यहाँ पे ठंडा भी हो जाएगा, और फाइनली ठंडा होके ये आपका रोलर में यहाँ पे रोल हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, फाइनली आपकी क्या बन गई, प्लास्टिक की सीट बन गई, मतलब पन्नी बन गई, पन्नी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मतलब पॉलीथीन, और जो प्लास्टिक बैग और जो बनते हैं ना बड़ी बड़ी पैकिंग के लिए यूज करते हैं, जो बिल्कुल पतला प्लास्टिक, अपनी थैलियाँ जो बनती है, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं थैली, तो वो थैली इस टाइप से बनती है। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिक ऑफ ब्लो फिल्म लाइन। ब्लो फिल्म मोल्डिंग ऐसे होती है। समझ में आया ब्लो फिल्म मोल्डिंग कैसे हो रही है, ये प्रोसेस समझ में आया? Yes, sir. जी सर। हाँ, किसी को डाउट हो तो बताइए इस प्रोसेस में। ये प्रोसेस क्लियर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इंडस्ट्री वाइज। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो इसमें आप पूछ सकते हैं, है ना? ठीक है, तो इसमें एयर का यूज हो गया बबल बनाने के लिए। ठीक है, और ये आपका हो गया। अब ये क्या लिखा है, ब्लो फिल्म एक्सट्रूशन इज द प्रोसेस बाय विच मोस्ट कमोडिटी एंड स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक फिल्म, देखिए क्या बनेगा, प्लास्टिक फिल्म आर मेड फॉर द पैकेजिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस, मेन यूज कहाँ पे है, पैकेजिंग इंडस्ट्री में प्लास्टिक फिल्म्स के लिए ये बनता है। जितनी भी थैली बनती है, जितना भी आपका पैकिंग, सॉरी क्या बोलते हैं, पैकिंग फूड है। ओके, उसके अलावा जो भी आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जो भी आपके ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं, वो सब जगह यही यूज होता है ना। ये बहुत ज़्यादा कॉमन, लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, इसलिए इसको निकालना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग पॉल्यूशन, बट इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट रिमूव इट कंप्लीटली। ओके, द फिल्म ब्लोइंग प्रोसेस बेसिकली टू फॉर्म thin tubular product that can be used directly or slip to form flat sheet. ओके, तो ये जो जो आपकी ब्लोइंग प्रोसेस से जो आपकी फिल्म बन रही है, उसको आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, और उसको फ्लैट शीट भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आगे। ठीक है, बट बेसिक प्रोसेस ये है। ये आपका हो गया ब्लो फिल्म एक्सट्रूशन। इसमें आपको क्लियर नहीं हो तो पूछिए, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है।
जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है? प्लीज मुझे बताइए, तो मैं उसके हिसाब से सोचता हूँ। आपको समझ में आ रहा है ये चीजें जो पढ़ा रहे हैं क्लास में? मुझे क्योंकि केवल कुंदन और एक अनिल जी, बस ये इन दो तीन जनों का रेस्पॉन्स मिलता है, बाकी अदर आप लोगों का मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो मुझे बता। हाँ, यस, हेलो। Yes, sir. हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि आपको जो अभी चीज क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आता है नहीं आता है? अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज आप थोड़ा इंटरेक्ट करिए क्लास में, ठीक है? जया शर्मा, जय शर्मा, who is यस there? सर। यस सर। आप आपने आज ही ज्वाइन किया है? इससे पहले मैंने आपको देखा नहीं कभी। नहीं सर, किया है, कल भी किया था और पहले भी किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। और हम्म। अंकित, अंकित लोहार। हाँ सर। अच्छा, हेलो। हाँ, आपको समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं वो? हाँ सर, आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, समझ में आ रहा है तो अगर अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो पूछिए क्लास में ना, तो इंटरेक्शन करिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब उसको अगर अच्छा सर। समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, हाँ हाँ। ठीक है? मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि पूरा मैं आपको समझा पाऊँ, और फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे प्लीज बताइए। और गणेश नहीं है, गणेश नहीं दिख रहा है 2 क्लास से। कोई जानता है गणेश को? हेलो, ये सर। गणेश। जो गणेश तो रेगुलर स्टूडेंट था वो अभी 1-2 दिन से दिख नहीं रहा मुझे। एक्चुअली मैं उसी के हिसाब से पढ़ा रहा था ये चीजें। चलो ठीक है, अभी कितना हो गया? अभी आपको क्या है कि नेक्स्ट क्लास में मैं एक लिंक शेयर करूंगा, ठीक है? तो उसमें कुछ चीजें होती है कि उसमें कुछ ऑनलाइन क्विज जैसा होता है, ठीक है? तो आपको वो लिंक ज्वाइन करना है, ठीक है? और आप तुरंत उससे, उसके बाद उसमें आप ऑनलाइन ही एग्जाम, मतलब ऑनलाइन क्विज दे सकते हो। और एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, एक तरह से गेम है। तो वो हम कभी खेलेंगे, तो मतलब उसके लिए आपकी डिवाइस रेडी रखिएगा, ठीक है? नेट कनेक्शन, और अगर आप लैपटॉप पे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू मोबाइल, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? चलो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके? टिल देन, बाय। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट, बाय। थैंक यू सर। ओके, Thank you. ये थैंक यू, सर। थैंक यू, बाय।